मुझे तलाक नहीं चाहिए था। मुझे मेरा घर चाहिए था, मेरा शौहर, मेरी इज्जत। लेकिन उन्होंने कहा, 3 बार तलाक 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 कह दिया और मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। ये शब्द है शबीना के, एक 29 साल की औरत, जिसने अपने पति और ससुराल को बचाने की हर कोशिश की। पर शौहर के गुस्से, समाज की खामोशी और धर्म के नाम पर बनाए गए बहरहम कानूनों के आगे उसकी चीख भी दबा दी गई। शबीना की शादी 5 साल पहले रईस अहमद से हुई थी। प्यार नहीं था, पर निभाने की कोशिश जरूर थी। 2 बच्चे भी हुए, अरीशा और जैनब। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन रईस ने बस गुस्से में आकर 3 बार तलाक कह दिया। न कोई वजह, न कोई गवाह, न कोई मौका। बस एक फोन कॉल पर तलाक हो गया। शबीना सन्न थी। क्यों किया आपने ऐसा? उसने रईस से पूछा। रईस बोला, गुस्से में था, लेकिन अब पछता रहा हूं। अगर तू हलाला कर ले तो फिर से निकाह कर लेंगे। शबीना को समझ नहीं आया हलाला क्या होता है। मां ने बताया, बेटा, हलाला का मतलब है कि तू किसी और मर्द से निकाह करे, फिर वो तुझे तलाक दे, तब तेरा शौहर तुझसे दोबारा निकाह कर सकता है। शबीना का दिल कांप गया। तो क्या मैं एक रात के लिए किसी गैर मर्द के पास जाऊं, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर मुझे फिर से कबूल कर सके? पर मां रो रही थी और समाज के ठेकेदार समझा रहे थे, यही शरीयत है, यही इस्लाम का हुक्म है। पर क्या वाकई यही इस्लाम है, या फिर इस्लाम की गलत व्याख्या करके औरतों को शोषण के लिए मजबूर किया जाता है? आवाज धीमी हो जाती है। शबीना के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने बच्चों से जुदा हो जाए, या फिर एक रात के लिए किसी और मर्द की बीवी बन जाए। रईस ने हलाला के लिए इंतजाम भी कर दिया था। मौलवी अब्दुल रहमान, उम्र 52 साल, को चुन लिया गया था, जो सिर्फ एक रात के लिए शबीना से निकाह करेगा और सुबह तलाक दे देगा। मगर क्या वो रात सिर्फ निकाह तक रुकी, या कुछ और हुआ जो शबीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था? क्या किसी धर्म को यह हक है कि वो एक औरत की इज्जत को निकाह के नाम पर बेच दे? क्या शौहर की गलती की सजा औरत को यूं दी जा सकती है? क्या आप ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर सकते हैं? रात थी, तारीख थी 14 नवंबर। एक पुरानी सी मस्जिद के पिछवाड़े में बना छोटा सा कमरा। कमरे में एक बिस्तर पड़ा था, दीवार पर चटाई टंगी थी, और एक कोने में बर्फ की तरह ठंडी नजरों वाला मौलवी अब्दुल रहमान बैठा था। शबीना की आंखों में डर था, दिल में मातम। वो बार बार सोच रही थी, क्या ये सब जरूरी है? क्या अल्लाह यही चाहता है? उसके साथ उसकी बूढ़ी मां थी, जिसने आते वक्त बस इतना कहा, बेटा, ये आखिरी इम्तिहान है, फिर तू अपने शौहर के पास लौट जाएगी। लेकिन वो इम्तिहान नहीं, एक सजा थी, जिसका जुर्म उसने किया ही नहीं था। मौलवी ने दस्तावेजों पर दस्तखत किए, निकाह पढ़ा गया, और उस औरत को जो मां थी, जो बीवी थी, जो इंसान थी, उसे एक रात की बीवी बना दिया गया। रात के करीब 10 बज रहे थे। शबीना चुपचाप बिस्तर के कोने पर बैठी थी। अब्दुल रहमान पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब तुम मेरी बीवी हो। शरीयत के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तरी कर सकता हूं। शबीना कांप गई। नहीं, उसके मुंह से फूट पड़ा, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये निकाह सिर्फ एक कागजी बात है। मेरा जिस्म मेरा नहीं रहा, मेरी रूह मर चुकी है। उसने अपनी साड़ी की पकड़ कस दी। मौलवी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी और फिर कहा, यह शरीयत है, अगर तुझे अपने शौहर के पास लौटना है तो ये करना होगा। शबीना की आंखों से आंसू बह निकले। कौन सी शरीयत एक मजबूर औरत की रजामंदी के बिना उसके जिस्म को नोचने का हक देती है? क्या यह बलात्कार नहीं है? लेकिन उस रात मौलवी ने वही किया जिसे समाज ने हलाला कहा, लेकिन औरत की रूह ने जिसे बलात्कार कहा। सुबह हुई। शबीना की साड़ी के किनारे फटे हुए थे। उसकी आंखों में नींद नहीं, दर्द था, और पेट में मरोड़।
मौलवी ने तसल्ली से कहा, मैं अब तुझे तलाक देता हूं। तू अब फिर से अपने शौहर से निकाह कर सकती है। बाहर उसकी मां खड़ी थी। उसने शबीना को गले लगाया। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब तू फिर से घर बसा सकती है। लेकिन शबीना जानती थी अब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो टूट चुका है वो फिर से नहीं जुड़ता, और जो मर चुका है उसमें सांस नहीं लौटती। धीरे भावुक स्वर में, एक सवाल, क्या एक मां अपनी बेटी को इस्लाम के नाम पर ऐसे कमरे में भेज सकती है? क्या कोई पति अपनी बीवी को पराई बाहों में भेज सकता है सिर्फ इसलिए कि उसने गुस्से में 3 शब्द कह दिए थे? क्या ऐसा समाज, ऐसा धर्म, ऐसी परंपरा इंसानियत कहलाने लायक है? सुबह के करीब 8 बजे थे। शबीना अपनी मां के साथ उसी घर की दहलीज पर खड़ी थी जहां 5 साल पहले उसने दुल्हन बनकर कदम रखा था। पर इस बार वो दुल्हन नहीं थी। न हाथों में मेहंदी, न पाव में पायल, बस एक सूनी मांग और टूटा हुआ मन। रईस दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे पर अपराधबोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई उधारी चुकता हो गई हो। उसने दरवाजा खोला और कहा, चलो अब तुम मेरी बीवी हो फिर से। सब भूल जाओ और घर में घुस जाओ। शबीना का मन चीत्कार कर उठा। क्या सच में सब भूल जाऊं? रईस, क्या तुम भूल पाओगे कि तुम्हारी बीवी एक रात किसी और के साथ थी? रईस चुप रहा। शबीना अंदर आई। बच्चे उसे देखकर दौड़े, पर शबीना के अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात की हर चीख, हर स्पर्श, हर अपमान उसके शरीर से चिपक गया था। वो सिर्फ बीवी बनकर नहीं लौटी थी, वो एक जिंदा लाश थी जिसे धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर फेंक दिया गया था। दिन बीतने लगे। रईस धीरे धीरे बदलने लगा। कभी बात बात पर ताने देता, अब तू वो नहीं रही जो पहले थी। तू किसी और की आग से निकली लौ है। तेरे जिस्म पर अब भी किसी और के निशान हैं। शबीना सुनती रहती। हर ताना उसे उसी रात के कमरे में वापस ले जाता जहां धर्म का नाम लेकर उसका बलात्कार किया गया था। रातों को वो बच्चों को सुलाकर रोती रहती। आंखों में सिर्फ एक सवाल होता, क्या मेरी गलती सिर्फ औरत होना था? एक दिन रईस ने कहा, मुझे अब तू से घिन आती है। शबीना के कान सुन्न हो गए। जिस आदमी के लिए वो सब कुछ सह गई, जिसके लिए वो धर्म के नाम पर अपनी रूह तक गिरवी रखाई, उसी ने उसे घिनौनी कह दिया। उस रात शबीना ने फैसला किया, अब और नहीं। अब मैं किसी मौलवी, किसी मर्द, किसी शरीयत के नाम पर कुचली नहीं जाऊंगी। अब मैं सिर्फ मां बनकर जीऊंगी, औरत बनकर नहीं, और इंसान बनकर लड़ूंगी। इज्जत की भीख नहीं लूंगी। अगली सुबह उसने रईस के सामने खड़ा होकर कहा, तूने मुझे निकाह की चौखट पर जलाया। मैं अब उस राख से चिंगारी बनकर लौटूंगी। जिस दिन मेरी आवाज अदालत की दीवारों से टकराई, उस दिन तेरा झूठा धर्म भी सवालों से जलेगा। भावनात्मक रुकावट के बाद सवाल, क्या कोई मर्द औरत से यह हक छीन सकता है कि वो खुद तय करे कि उसका जिस्म, उसकी आत्मा किसकी है? क्या हलाला के नाम पर किया गया ये जुल्म बलात्कार नहीं कहलाता? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि कानून शरीयत के नाम पर चल रही इस हवस को रोके? शबीना कोर्ट पहुंची। ना कोई वकील था, ना कोई पैसे वाला सपोर्ट, बस साथ था सच का दर्द, और आंखों में वो आग जो अब चुप नहीं रहने वाली थी। उसने फैमिली कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। मेरा पति, मेरा धर्म और मेरी कौम, तीनों ने मुझे जबरन हलाला के नाम पर बलात्कार की छूट दी। मैं पूछना चाहती हूं, क्या एक औरत की रजामंदी बिना महज एक रात का निकाह वैध माना जा सकता है? कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जज ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है कि यह आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ? शबीना ने जवाब दिया, मेरे जिस्म के हर जख्म, मेरी आत्मा की हर चीख, मेरा हर आंसू, क्या वो सबूत नहीं? मेरी रजामंदी थी ही नहीं। ये एक सौदा था, धर्म के नाम पर, इंसानियत के खिलाफ। देश के कोने कोने से आवाजें उठने लगी, हलाला बंद करो,
मजहब के नाम पर औरतों की इज्जत का सौदा बंद करो। एक युवा लड़की ने वीडियो बनाकर कहा, अगर किसी धर्म में इंसानियत की जगह सिर्फ नियम है तो वो धर्म नहीं, जंजीर है। धीरे धीरे लेकिन ताकतवर लहजे में शबीना की आवाज अब अकेली नहीं रही, वो क्रांति बन चुकी थी। अब वो हलाला पीड़ितों के लिए एक आंदोलन का नाम बन चुकी थी। क्या आप अब भी मानते हैं कि हलाला धर्म का हिस्सा है? क्या धर्म को सवालों से डरना चाहिए या फिर इंसानियत को जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? करीब 8 महीने की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। हलाला के नाम पर जबरन शारीरिक संबंध बनाना औरत की अस्मिता के खिलाफ है। अगर महिला की रजामंदी नहीं है तो इसे बलात्कार माना जाएगा। कोर्ट की टिप्पणी गूंजती रही, धर्म का उपयोग यदि किसी की स्वतंत्रता और इज्जत को कुचलने के लिए हो रहा है तो वो धर्म नहीं, अत्याचार है। शबीना के वकील मीना शेख के चेहरे पर सुकून था। मीडिया ने उसे नायिका कहा। टीवी चैनल्स पर शबीना की जीत, हलाला की हार जैसे हेडलाइन चलने लगी। लेकिन कोर्ट का फैसला मिलने के बाद भी शबीना की असली परीक्षा अब शुरू हुई। घर के बाहर एक रात कुछ पत्थर फेंके गए। दरवाजे पर लिखा था, कौम की गद्दार औरत। मस्जिद में उसका नाम लेकर ऐलान किया गया, इस औरत ने शरीयत को बदनाम किया है, ये इस्लाम की दुश्मन है। मोहल्ले की औरतें उससे नजरें चुराने लगी। बच्चों को स्कूल में ताने मिलने लगे, तेरी मां टीवी पर रोती है ना, तेरी मां मर्दों के खिलाफ बोलती है। रईस भी समाज के डर से दूर हट गया। बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो किसी और शहर चला गया, बिना मुड़कर देखे, बिना कोई खेद जताए। शबीना अब अकेली थी, पर अब वो टूटी नहीं थी। उसने एक एनजीओ की शुरुआत की, नाम रखा जिंदा हूं मैं, जहां वो उन औरतों की मदद करती जो हलाला, 3 तलाक या घरेलू हिंसा की शिकार थी। धीरे, बेहद भावुक लहजे में एक दिन एक 19 साल की लड़की आई, चेहरे पर घूंघट, आंखों में आंसू। उसने कहा, मां कहती है तू हलाला कर ले, फिर से शादी हो जाएगी। शबीना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शादी 2 जिस्मों की नहीं, 2 रूहों की होती है। जहां तेरी रजामंदी न हो वो निकाह नहीं, सौदा है, और हम औरतें अब कोई सौदा नहीं बनेंगी। धीरे धीरे आवाज उठती है। शबीना अब न सिर्फ एक केस जीत चुकी थी, वो एक मिशन बन चुकी थी। धर्म की दीवारों में बंद, पर इंसानियत के लिए खुला एक दरवाजा। क्या आप भी मानते हैं कि औरत की अस्मिता, उसकी मर्जी से ऊपर कोई भी धर्म या रस्म नहीं हो सकती? क्या हम अब भी आंख मूंद कर ऐसे नियमों को मानेंगे जो किसी की जिंदगी बर्बाद करते हैं? क्या आपको लगता है कि हलाला को अब इतिहास में दफन कर देना चाहिए? साल बीत चुके थे। वो छोटी सी बच्ची जो कभी हलाला के दर्द से टूटी मां को रोते देखती थी, अब बड़ी हो चुकी थी। नाम था अरीशा खान, उम्र 22 साल। शक्ल मां पर गई थी, पर नजरिया मां से भी तेज। कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। क्लास में जब कोई प्रोफेसर शरीयत कानून पढ़ाते तो अरीशा के होंठों पर एक लंबी खामोशी उतर आती, लेकिन आंखों में चिंगारी सी दौड़ जाती। एक दिन कॉलेज में डिबेट का विषय आया, क्या हलाला धार्मिक प्रक्रिया है या औरत के साथ अन्याय? पूरा हॉल भर गया था। लड़के मजाक कर रहे थे, अरे हलाला से तो मर्द को फ्री रात मिलती है यार। लड़कियां चुप थी, शर्म से नहीं, डर से। और तभी मंच पर आई अरीशा खान। उसने कहा, मैं एक ऐसी मां की बेटी हूं जिसे इस देश के सबसे बड़े मंदिर, न्यायालय ने इंसाफ दिया, लेकिन समाज ने गुनहगार बना दिया। मैं उस हलाला की बेटी हूं जो निकाह की आड़ में रात भर नोची गई। मैं उस आवाज की वारिस हूं जिसे धर्म के ठेकेदारों ने दबाने की लाख कोशिश की, पर वो आवाज आज मुझ में जिंदा है। पूरे हॉल में सन्नाटा था, कोई हंस नहीं रहा था। हर चेहरा झुका हुआ, हर मन सोचने को मजबूर। अरीशा ने उसी साल
हलाला विरोध मंच नाम की संस्था खड़ी की। देश भर की ऐसी महिलाएं उससे जुड़ने लगी। किसी के साथ उसके पति ने हलाला करवा के छोड़ दिया था। किसी को मौलवी ने तलाक के बाद वापस लेने का झूठा वादा कर जबरदस्ती किया। अरीशा हर राज्य में जाकर सेमिनार करने लगी। मुस्लिम लड़कियां अब सवाल पूछने लगी, क्या हम सिर्फ मर्दों की गलती की कीमत चुकाने के लिए पैदा हुई हैं? एक दिन अरीशा ने संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं कानून मंत्री से अनुरोध करती हूं कि हलाला के नाम पर हो रहे बलात्कार को आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार माना जाए। हमारी चुप्पी हमें मजहबी नहीं बनाती, गुनहगार बनाती है। अब वक्त है कि संविधान और कुरान को आमने सामने नहीं बल्कि साथ साथ चलना सिखाया जाए। धीरे, बेहद भावुक लहजे में शबीना, जो एक वक्त में खुद को टूटी और अकेली समझती थी, आज उसी की बेटी इंसाफ की मशाल बन गई थी। मां ने बेटी को देखा और मुस्कराकर कहा, जिस दिन तुझे पैदा किया था उसी दिन अल्लाह से कहा था, मेरी कोख से सिर्फ बेटी नहीं, इंकलाब पैदा होगा। क्या आप इस कहानी को पढ़कर अब भी चुप रहेंगे या इस आवाज में अपनी आवाज जोड़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि हलाला जैसे प्रथाओं पर अब कानून बनना चाहिए? कमेंट करके बताइए, आप शबीना और अरीशा के साथ खड़े हैं या उन मौलवियों के साथ जो धर्म की आड़ में औरतों को नोचते हैं?